Hello dear students, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulheri. Today we are going to start a new exercise 8.1 quadrilaterals of class 9. So let us start with question number 1. What does question number 1 says? The angles of quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. देखिए, we are given a quadrilateral A B C D. अब इसके जो एंगल्स हैं दे आर इन द रेशियो 3:5:9:13. ठीक है, तो हमें पता है सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री. ठीक है, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना आना चाहिए हमारे पास 360 डिग्री. ये हमें रेशियो में गिवन है 3:5:9:13. तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको कि लेट ए हो गया हमारे पास 3x, बी 5x, सी हो गया 9x एंड डी इज 13x. इन सब का सम कितना आना चाहिए 360 डिग्री. तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री. सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो देखिए ये कितना हो गया हमारे पास 5x प्लस 3x प्लस 9x प्लस 13x 30x. इससे हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. x इक्वल्स टू 360 होल अपॉन 30. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो x आ चुका है हमारे पास 12. ठीक है, x आ गया. तो ये फर्स्ट एंगल कितना था हमारे पास 3x, 3 इंटू x कितना है 12, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 36 डिग्री. देन 5x मतलब 5 इंटू 12 दैट इज 60 डिग्री. ठीक है, देन 9x मतलब 9 इंटू 12, 2 9 जा 18, कैरी 1, 9 1 जा 9, 10, 108 डिग्री. एंड 13x मीन्स 13 इंटू 12 दैट इज 156 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारे चारों एंगल आ चुके हैं. हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि जब हम इन चारों एंगल का सम करेंगे वी विल गेट 360 डिग्री. 36 प्लस 60 प्लस 108 प्लस 156 कितना हो गया ये 12 प्लस 8 20, कैरी 2, 9 10 11 एंड 11 प्लस 5 कितना होगा 16, कैरी 1 360. तो देखिए इन चारों का सम हमारे पास कितना आ चुका है 360. हमने चेक भी कर लिया है कि जो हमने एंगल फाइंड आउट करे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम. ठीक है, लिखा हुआ ना एक पैरेललोग्राम है. तो हम मान लेते हैं वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD. इफ द डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स हमें इसके इक्वल गिवन है. ठीक है, ये डी है. तो जो गिवन है उसे हम फर्स्ट लिख लेते हैं. सबसे पहले AC इक्वल्स टू BD, ये हमें गिवन है. ठीक है, और देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है. इट इज़ अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम बोलते ही पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे माइंड में रिकॉल जानी चाहिए. दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, पैरेललोग्राम में ABCD इज अ पैरेललोग्राम. शॉर्ट में लिखा है हमने पैरेललोग्राम. तो ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है इट मीन्स AB इक्वल्स टू CD, opposite sides are equal and parallel in a parallelogram, and BC equals to
AD या DA, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। अच्छा, हमें क्या प्रूव करना है कि इट इज़ अ रेक्टेंगल, हमें प्रूव करना है टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, अगर इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है हमें, तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये तो ऑलरेडी है, ABCD के बराबर है और BC AD के बराबर है। बट रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल के अंदर ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तो हमें बेसिकली इसमें सिर्फ यही प्रूफ करना है, एक एंगल को अपन 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो टू प्रूव में हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल A को अपन 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। तो प्रूफ देख लीजिए इसका। सबसे पहले देखिए, हम लेंगे दो ट्रायंगल हमारे, कौन सा एक ट्रायंगल लेंगे ABD दिस ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ABC, ये दोनों ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर। सबसे पहले तो AB जो है वो AB के इक्वल है, AB इक्वल्स टू AB। इसका रीज़न क्या है, कॉमन है दोनों के बीच में, ठीक है, साइड है और कॉमन है। अच्छा, और क्या इक्वल है दोनों के अंदर, AD जो है वो BC के इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। AD साइड किसके इक्वल है, BC के, तो ये भी हमारी क्या हो गई साइड। और इसका रीज़न क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। चलिए, ये दो चीज़ तो इक्वल हो गई हमारे पास। और क्या इक्वल है दोनों के अंदर, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में कोई चीज़ गिवन है हमें इक्वल। गिवन में देखिए, जो AC थी वो BD के बराबर गिवन थी, ठीक है, AC इक्वल टू BD, ठीक है। तो या फिर BD इक्वल्स टू AC, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। तो देखिए कौन सा लॉ लग चुका है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंसी का SSS, ठीक है। तो फ्रॉम SSS law we can say that triangle कौन सा ABD is congruent to triangle ABC, है ना। और CPCT से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है, ठीक है। CPCT से हम क्या कहेंगे कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है, ये अपन ने CPCT से बोला है। अच्छा, अब आपको पता है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो भाई ये साइड इस साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। रीजन क्या लिखेंगे इसका, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना है, 180 डिग्री। अभी हमने बोला था कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल A बराबर 180 डिग्री। सो एंगल A इक्वल्स टू कितना हो चुका है हमारे पास, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। हेंस
प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, जिसकी डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहाँ पर, राइट एंगल पे। ठीक है, तो ये देखिए ये एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल कौन से है, ए सी एंड बी डी, राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है। ठीक है, तो देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टीज याद करिए। रोम्बस क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है रोम्बस के अंदर। ठीक है, और डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, तो डायगोनल्स तो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर ही रहे हैं। हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है डेट ऑल साइड्स आर इक्वल। चलिए फिर सबसे पहले हम गिवन जो चीज़ है उसको लिख लेते हैं। गिवन है ये एंगल 1 2 3 4, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एंगल 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ये चीज़ गिवन है हमें। एंड OD equals to OB and OA equals to OC। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD is a rhombus। अच्छा, ABCD एक रोम्बस है, ये प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए इसका प्रूफ देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल है इसके अंदर। तो हम लेंगे हमारा ट्रायंगल AOB, कौन सा ट्रायंगल, AOB, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल COD, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल कौन से लिया है अपन ने, COD, क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल हो गया। और ये देखिए ये गिवन भी है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और क्या इक्वल है दोनों के अंदर, OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC, ये भी क्या हो गया साइड, और इसका रीज़न क्या है, ये भी हमें इक्वल गिवन है। अच्छा, ये OB किसके इक्वल आ जाएगी, OD के, OB इक्वल्स टू OD, ये भी हो गया हमारी साइड, और इसका रीज़न क्या है, ये भी हमें इक्वल गिवन है। तो देखिए कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे, SAS, तो SAS लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, तो फ्रॉम SAS लॉ triangle AOB is congruent to triangle COD, और CPCT से अपन क्या कह सकते हैं कि जो AB है वो किसके बराबर हो गई, CD के, AB इक्वल्स टू CD, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन जैसे कि हमने देखो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, सिमिलरली हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और CPCT से हम क्या कह देंगे कि CB जो है वो DA के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली CB इक्वल्स टू DA, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, एडजेसेंट ट्रायंगल्स लेने हैं, ट्रायंगल AOB, तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD,
कौन से ट्रायंगल है हमारे, ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा है, सी ओ बी। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ओ बी कॉमन है दोनों के अंदर, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, तो ये हमारी साइड हो गई, और इसका रीजन क्या है, कॉमन। अच्छा, और क्या इक्वल है दोनों के अंदर, ये एंगल 90 का था ना, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, तो ये हो गया हमारा एंगल, ठीक है। और इसका रीजन भी क्या है, ये हमें गिवन है इक्वल। और क्या इक्वल है दोनों के अंदर, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये हो गई हमारी साइड, और इसका रीजन भी क्या है कि ये हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। तो देखिए लॉ कौन सा लगा, एस ए एस लॉ से, तो फ्रॉम या बाय एस ए एस लॉ वी कैन से दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी, है ना। और सी पी सी टी से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू सी बी, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी बी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, और सी पी सी टी से सी डी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। सिमिलरली सी डी इक्वल्स टू ए डी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 से हम क्या कह सकते हैं कि चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ रही है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। इसमें देखिए ए बी किसके बराबर आ रहा था, सी डी के, सी डी किसके बराबर आ रहा है, ए डी के, ए डी हमारे पास अगेन किसके बराबर है, सी डी बी के, और सी बी किसके बराबर है, ए बी के। तो सारी क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल्स टू सी डी, सी डी, और सी डी किसके इक्वल है, ए डी के, और ये ए डी किसके बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, सी बी, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और जो डायगोनल्स थे वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है हमारे पास रोम्बस वाली, सो इट इज अ रोम्बस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। देखिए हमें एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, तो शो करना है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो गिवन तो है हमें ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, टू प्रूव में क्या है, देखिए डायगोनल्स आर इक्वल मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये हमें प्रूव करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये जो अंदर वाले एंगल है ना वो 90 डिग्री के हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब नाम देते हैं उसका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, है ना, 1, 2, 3, 4। तो टू प्रूव में क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 दैट इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और बाइसेक्ट भी करते हैं, मीन्स ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, है ना, और ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये चारों भी आपस में हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर इसका प्रूफ देख लीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं हमारे ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, कौन से लेंगे, मार्क कर लेते हैं उनको।
ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम हमारे ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, क्या क्या है कॉमन? ए बी कॉमन है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी, क्या है? ये एक साइड है और इसका रीज़न क्या है? दोनों के बीच में कॉमन है ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। चलिए फिर और क्या इक्वल है दोनों के अंदर? आपको गिवन था कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स ए डी जो है वो किसके बराबर आना चाहिए? बी सी के। ये ए डी किसके बराबर आएगा हमारे पास? बी सी के। ये क्या है भाई? गिवन है हमें कि ये एक स्क्वायर है। अच्छा, और क्या इक्वल है दोनों के अंदर? ये अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। तो भाई एंगल ए 90 का होगा और एंगल बी भी कितना होगा? 90 डिग्री का। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल हो गया ये, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो बराबर है नहीं, इसलिए अपन 90 डिग्री नहीं लेंगे, इधर सिर्फ एंगल लेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है? हमें गिवन है, एंगल लेना स्क्वायर, ठीक है। तो लॉ कौन सा लग रहा है? फटाफट से देखिए, एस ए एस, तो बाय एस ए एस लॉ ट्रायंगल कौन सा? ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। और सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं? सीपीसीटी से क्या प्रूफ करना है हमें? डायगोनल्स इक्वल है, बी डी इक्वल्स टू ए सी, बी डी इक्वल्स टू ए सी। तो डायगोनल्स तो इक्वल हो गए, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पार्ट ही इसका प्रूव किया है। आगे हमें और भी चीज़ें प्रूव करनी है कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। भाई फर्स्ट पॉइंट तो हमने प्रूव कर दिया था कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर कि ये जो हमारे डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो अब हम कौन से ट्रायंगल लेंगे? देखिए, अब लेंगे हम हमारे ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल होगा हमारा सी ओ डी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेना है? ए ओ बी एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? सी ओ डी। चलिए भाई फटाफट से दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। सबसे पहले ए बी साइड किसके बराबर होगी? डी सी के। ए बी इक्वल्स टू सी डी या डी सी, ठीक है। ये हो गई क्या हमारी साइड। क्यों इक्वल है भाई? स्क्वायर की साइड्स हैं, सो दे आर इक्वल। इसका रीज़न क्या है? गिवन है ये हमें कि ए बी सी डी एक स्क्वायर था। अच्छा, और क्या इक्वल है दोनों के अंदर? फटाफट से बताओ। ये देखो, ये यहाँ पे एक्स बन रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बनेगा यहाँ पे। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, एंगल हो गया। और इसका रीज़न क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। अच्छा, और क्या इक्वल है दोनों के अंदर? ये एंगल अपन ने बराबर प्रूफ कर दिया, ये साइड भी अपन ने बराबर प्रूफ कर दी। अच्छा, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, एक तरह से। तो इसके जो z बन रहा है यहाँ पे देखिए, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल होती है, तो एंगल कौन सा? ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी।
ये भी एंगल हो गया। और इसका रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए लॉ कौन सा लगा यहाँ पे, AAS, तो बाय AAS लॉ ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है, और CPCT से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो साइड है OC वो किसके बराबर है, OA के, और OB किसके बराबर है, OD के। ठीक है, तो CPCT से क्या कहना है, OA बराबर OC एंड OB बराबर OD। ठीक है, तो ये सेकंड चीज़ भी हमने इसके अंदर प्रूफ कर दी है। अब सिर्फ हमें ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर काटते हैं। चलिए इसको भी प्रूफ कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा अपन यहाँ पे भी स्पेस बना लेंगे, आप फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये हमारे ट्रायंगल भी चेंज होने वाले हैं जो कि हमें कॉन्ग्रुएंट लेना है। अब देखिए अब हम कौन से ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AOAB और दूसरा OBC, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल BCO, ABO एंड BCO कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो AB जो है वो किसके बराबर है, BC के। AB इज इक्वल्स टू BC, ये हो गई हमारी साइड, और इसका रीज़न क्या है, ये भी हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, और क्या इक्वल है दोनों के अंदर, फटाफट से बताओ, कुछ कॉमन दिख रहा है इसके अंदर, OB दिख रहा है कॉमन हमें, OB इक्वल्स टू OB। ठीक है, OB इक्वल्स टू OB, इसका ये भी हो गया साइड, और इसका रीज़न है कॉमन। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि कॉमन है दोनों के बीच में। अच्छा, और क्या इक्वल है दोनों के अंदर, अभी हमने प्रूफ किया था प्रीवियस पार्ट में कि ये जो OA है वो किसके बराबर है, OC के। OA इक्वल्स टू OC, तो ये भी हमारी क्या आ चुकी है, साइड, और इसका ये प्रूव्ड अबव है, प्रूव्ड अबव। तो देखिए लॉ कौन सा लग गया है यहाँ पे, बाय SSS लॉ ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पे, ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBO। ठीक है, और CPCT से हम क्या कह सकते हैं, CPCT से हम ये कह सकते हैं कि देखिए इसको हमने एंगल नाम दे देते हैं 1 एंड दिस वन इज एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। CPCT से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अच्छा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ चुका है, और हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 1 इज़ 90 डिग्री, एंगल 2 इज़ 90 डिग्री। तो एंगल 3 और 4 अगर अपन इसको कंसिडर करें तो वो भी 90 डिग्री के आ चुके हैं। तो देखिए डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ भी अपन ने प्रूव कर दी है। तो ये ABCD हमारा क्या हो चुका है, एक रोम्बस हो चुका है। आप इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।